अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो का टॉपिक वो एक अहम ज़ियारत को लेकर आपके सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मक्का की अलग अलग ज़ियारत के बारे में कुछ छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ताकि जब आप हरम पाक में जाओ, जब आप उम्रा करो, जब आप हज करो, तो उस समय आपको ये ज़ियारत याद रहे और आप इन ज़ियारत पर बनफ्स नफीस जाए और उन ज़ियारत को फील करें। तो आज की ज़ियारत का जो टॉपिक है वो है शैब अबू तालिब। शैब अबू तालिब क्या है, कहां पर है और वहां पर क्या क्या चीजें घड़ी है और क्या इंसिडेंट वहां पर हो गए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों और प्यारी बहनों, एक चीज समझना यह जरूरी है कि शैब अबू तालिब, शैब कहते हैं घाटी को। घाटी और पहाड़, पहाड़ के छोटे छोटी घाटियां अलग होती है और एक पहाड़ होता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि शैब अबू तालिब का पहाड़ कौन सा है, और उस पहाड़ का नाम है जबल अबू कुबैस। जबल अबू कुबैस के बारे में आता है कि जबल अबू कुबैस सबसे अव्वलीन पहाड़ है। आप अगर हज और उम्रे को जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा, आप जब तवाफ करते होंगे तो आपको किंग का महल नजर आता होगा। क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और उसी पहाड़ पर आज किंग का महल है, और जिस महल से इमाम साहब नमाज के लिए आते हैं, और उसी महल में जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक्स होते हैं, बड़े बड़े मुल्कों के वजीर आजम, जो मुस्लिम वज़रा है, वो जब हज के लिए उम्रे के लिए आते हैं तो उनको उसी महल में रखा जाता है। वो जबल अबू कुबैस है। जबल अबू कुबैस की बहुत सारी फजाइल है, बहुत सारी खुसूसियात है। ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर को मुकम्मल किया, तो इसी पहाड़ पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निदा लगाई। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि इब्राहिम निदा लगाओ, मेरे घर पे लोगों को बुलाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती है। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम आवाज़ लगाने का काम आपका, पहुँचाने का काम हमारा है। तो इसी पहाड़ पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम ने आवाज़ लगाई, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। और इस निदा का ये सिला हुआ कि जो लोग उस वक्त हाजिर थे उन्होंने इस निदा के जवाब में लब्बैक कहा, और जो लोग अपने माओ के पेट में थे उन्होंने लब्बैक कहा, और जो लोग अपने बापों के पुष्ट में थे, पीठ में थे, उन्होंने भी लब्बैक कहा। और जो लोग आलम अरवाह में थे, इस दुनिया में आए भी नहीं थे, हम और आप, तो उन लोगों ने जब आलम अरवाह में इस निदा पर लब्बैक कहा, और जितनी मर्तबा भी लब्बैक कहा, वो उतनी मर्तबा अल्लाह के घर का और नबी के दर की जियारत करेंगे। जबल अबू कुबैस के बारे में आता है, ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ पर खड़े होकर कुफ्फार और मुशरिकीन, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमात को, हज़रत बिलाल और दीगर सहाबा को लेकर जब तवाफ कर रहे थे, तो ये मुशरिकीन मक्का इस पहाड़ पे खड़े होकर मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो गुलामों की जमात है, ये तो कमज़ोरों की जमात है, ये तो गरीबों की जमात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जिब्राइल जाओ मोहम्मद के पास और उन्हें कहना कि पहले 3 चक्करों में पहलवानों के जैसा चले। तो आपने देखा होगा कि पहले 3 चक्करों में तवाफ जब आप कर रहे हो, तो पहले 3 चक्करों में आपको पहलवानों की तरह सीने को चौड़ा करके चलना सुन्नत है। तो ये वही वाक़या है। और इस पहाड़ के बारे में आता है, तूफान नूह के वक्त, या फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को, इस रूए ज़मीन को जब बनाने का सोचा, तो सबसे पहला काबा से बुलबुला शुरू हुआ, और उस पानी के बुलबुले को और समंदर के झाग को अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेबल करने के लिए इस पहाड़ का ईजाद किया और इस पहाड़ को रखा। और कुबैस के माना बाज लैंग्वेजेस में पहल करने के, तो इसी वजह से इसको जबल अबू कुबैस कहते हैं। गर्द बहुत सारी चीज़ें जबल अबू कुबैस के बारे में हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जबल अबू कुबैस के पास कई सारी घाटियाँ हैं, जिसमें शैब आमिर था, शैब अबू तालिब था और सूकुल लैल था। और शैब आमिर हो गया, सूकुल लैल हो गया, ये वही महल है जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बचपना गुजरा। उसी महल्ले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज मौलद है, जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। उन्हीं जगहों पर उसी महल्ले में शैब अबू तालिब थे।
اسی محلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، اور اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں خاص کر کے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، اور اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے اس وقت کے لوگ تھے ان کا ایک قبرستان جس کا نام تھا جنت المالا وہ موجود ہے۔ یعنی اگر آپ باب مروہ سے، یعنی مروہ پر آپ جب آپ کے چیز کو ختم کرتے اور باہر نکلتے تو یہی وہ محلہ تھا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز، دن اور رات گزری ہے۔ ساتھیو، آج وہ جگہ بھی موجود ہے، لیکن اس جگہ پر جبل ابو قبیس کے بالکل پیچھے وہ جگہ ہے، اور مولد نبی کے رائٹ سائڈ میں اگر آپ جائیں گے، جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے ہیں یا جائیں گے، یا ابھی جنہوں نے اس سفر کو ختم کیا، ابھی ریسنٹ میں جو جا کر آئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر حج کمیٹی کی بسیں اترتی ہیں، یعنی غزہ سے جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ پیچھے کے سائڈ سے آتے ہیں حج کمیٹی والے، تو وہیں پر بس سٹاپ بنا ہے، اور اسی جگہ سے ایک ٹنل بھی بنا ہے ایک روڈ پاس کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام جگہ ہے آج بھی موجود ہے۔ اس پہاڑی کو کٹ کر کر حکومت نے اپنی ضرورت کے مطابق جو چیزیں ان کے استعمال کی تھی اس کو استعمال کر لیا، کیونکہ حجاج اکرام کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور انتظامات کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بس اتنا کہوں گا کہ اللہ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان زیارات کی، اپنے صحاباؤں کی، اپنے پیارے حبیب کی، پیارے نبی کی قربانی کی قدردانی کرنے والا بنائے، اور کوشش کرے جب بھی آپ سفر میں جائے تو کچھ نہ کچھ پیارے نبی اور صحابہ اور ان کے اولاد کے لیے اپنا وقت نکال کر کچھ نہ کچھ ان کو ایصال ثواب کرے، کیونکہ اگر یہ دین کے لیے تکلیف نہ اٹھاتے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا اور ہم اسلام کے نام لیوا نہیں ہوتے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ ان مقامات پر جائے تو خاص طور سے اریبہ ٹورزم کے لیے اور خاص کر کے میرے لیے، عرفان کے لیے خاص طور سے دعا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔